तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ, दो रास्ते यहाँ पे दोराहा है ये, एक जाएगा यहाँ से जोलीकोट होते हुए नैनीताल को, उसके बाद भवाली को, और ये जाएगा बाया भीमताल होते हुए भवाली। तो सुबह का करीब 11 सवा 11 बज चुका है। यहाँ से करीब 2.5 से पौने 3 घंटे का सफ़र मेरा और रहता है अगर मैं आराम से भी चलता हूँ तो चलिए यहाँ से सफ़र को शुरुआत करते हैं। तो सभी दोस्तों को सुबह की नमस्कार। दोस्तों आज का दिन और आज की जो मेरी यात्रा होने वाली है वो हल्द्वानी से अल्मोड़ा की तरफ होने वाली है। तो करीब 95 किलोमीटर के इस सफर में मैं आपको रास्ते की सारी जगहों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हल्द्वानी शहर पार कर लिया है। तो हल्द्वानी शहर से जब आप रानीबाग शीश महल की तरफ बढ़ते हो, काठगोदाम की तरफ बढ़ते हो, हल्द्वानी का हट है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा चुनौती आती है, खासकर वीडियो शूट करने में। तो मैं फ़िलहाल निकल आया हूँ, मैं निकल गया हूँ अभी काठगोदाम की तरफ। और उसके बाद यहाँ से करीब 3 से 3.5 घंटे का सफ़र अभी रहेगा अल्मोड़ा का। तो फ़िलहाल का आज काफ़ी मौसम अच्छा है, गुनगुनी धूप खिली हुई है और पहाड़ पर पता नहीं कैसा मौसम होगा। तो उम्मीद करता हूँ मौसम आज अच्छा हो। थोड़ा सा पेट्रोल भरा लेते हैं। मैंने भरा लिया है पेट्रोल और टंकी मैंने फुल कर ली है। उसके बाद ये आ गया कॉल टैक्स है, ये काठगोदाम का कॉल टैक्स है, आप देखिए। तो अभी ये थोड़ी देर में ये ऑटो वगैरह चलने यहाँ से बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब पहाड़ों को पार करके आप प्लेन्स में कदम रखते हैं तो ये ऑटो चलना जो है हल्द्वानी के आने का एक संकेत माना जाता है। देखिए ये आ गया है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन और काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है ये। और जब यहाँ पर हल्द्वानी में बसावट की जो शुरुआत हुई थी तो ये रेलवे स्टेशन जो है तो सबसे पुराने गवाहों में से एक है इस हल्द्वानी काठगोदाम की बसावट का। आज थोड़ा सा रश कम है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। तो अब हम जा रहे हैं रानीबाग की तरफ। तो रानीबाग से एकदम पहाड़ों की चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जो पहाड़ को जाते हैं लोग तो हल्द्वानी शहर से विदा लेते हुए जाते हैं, तो रानीबाग पहुँच के बहुत खुश होते हैं, जैसे कि मैं हो रहा हूँ, क्योंकि अपने पहाड़ पे जाने का एक सुख ही अलग है। जो लोग प्लेन्स के होते हैं, जो पहाड़ से नीचे को आते हैं, वो हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँच के खुश होते हैं। क्योंकि फ़िलहाल मैं पहाड़ों को चढ़ने वक्त यहाँ पे भी खुश हो रहा हूँ। सुबह का करीब 11 बजा है। आज थोड़ा सा ठंड थी, इससे थोड़ा सा मैं लेट हो गया। देखिए यहाँ से पहाड़ आपको देखने शुरू हो चुके हैं। यहाँ का ऐतिहासिक पुल है, काफ़ी पुराना पुल है ये। हालांकि इसके बगल में एक पुल और यहाँ पे बन चुका है। अभी थोड़ा सा आवागमन को सुगम करने के लिए एक पुल का यहाँ पे निर्माण किया गया है। तो जितना हम आगे यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो हमको बिल्कुल ठेठ पहाड़ियत का एक एहसास होता रहेगा। तो अब आ गया है आपका रानीबाग। कुछ सालों से ट्रैफिक बढ़ने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी है अल्मोड़ा हल्द्वानी के सफर में। वो आ गया है जहाँ से 2 रास्ते यहाँ से कटते हैं। एक जाता है नैनीताल को और एक जाएगा बाया भीमताल होते हुए खैरना अल्मोड़ा को। हालांकि दोनों रास्ते भवाली में ही मिलते हैं। 1 मिनट। तो ये है, तो यहाँ पर तो ये अब आ गया है HMT का मोड़। आपको HMT फैक्ट्री का कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो ये भी अब अतीत की बात रह गई है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन बंद हो चुका है पूरी तरह से। लोग यहाँ से जा चुके हैं छोड़ के अपने अपने घरों को। यहाँ के स्टाफ क्वार्टर सारे खाली हो चुके हैं। तो इसकी भी एक कहानी है, उस पर फिर से चर्चा कभी करेंगे। पहाड़ों की शुरुआत में आकर के यहाँ की हवा में ताजगी ही अलग महसूस हो रही है। तो रानीबाग पुल आ चुका है। ट्रैफिक बढ़ने के साथ साथ सरकार को ज़रूरत महसूस हुई तो ये पुल का निर्माण किया गया। इससे थोड़ा सा यहाँ पर जाम कम लग रहा है। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी है। ये देखिए HMT के स्टाफ क्वार्टर्स हैं।
ये लगभग अब वीरान हो चुके हैं। यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये सारा जो है अतीत की ही बात रह गई है। काफ़ी लोगों की भावनाएं और यादें जुड़ी हैं यहाँ से। तो देखिए आगे है इस सड़क मार्ग का एक और स्टेशन जिसे सलड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और ख़ासकर पहाड़ से लौटते वक्त जो गाड़ियाँ तो यहाँ पर रुकती हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता के यहाँ पर बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। ये है भीमताल का सुसाइड पॉइंट। आगे देखिए यहाँ पर सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं लोग खड़े होकर के। और थोड़ी देर में भीमताल आने वाला है और मौसम काफ़ी साफ़ है, बिल्कुल क्लियर मौसम है आज। हल्की हल्की हवा में ठंड जरूर है लेकिन धूप भी है गुनगुनी। ये सफ़र का जो आनंद है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका है गुनगुनी धूप की वजह से। तो भीमताल की सीमा में प्रवेश कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर पता नहीं कितना जाम होगा, कितना यहाँ पे ट्रैफिक होगा उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये तल्ली ताल की मार्केट है देखिए। थोड़ा सा आपको ताल के दर्शन करा देते हैं। तो भीमताल जो कि एक पॉपुलर हिल स्टेशन है और यहाँ का जो ताल है ये हमारे कुमाऊँ के तालों में सबसे दूसरे नंबर का ताल है। इसे भीमताल कहते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ताल है और बहुत ज़्यादा गहरा भी है। ये कुमाऊँ के हमारे सबसे बड़े जो नैनीताल जिले के जो ताल हैं उनमें सबसे बड़े तालों में से एक है ये, और ये सबसे ज़्यादा गहरा भी है। देखिए कितना खूबसूरत है ये ताल, और नैनीताल की नैनी झील से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे ये, क्योंकि यहाँ पर इसको देखने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। जबकि नैनीताल में जो है वो आप एक जगह खड़े होकर के शांति से सुंदरता को निहार नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे आप निहार सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर है, वाह क्या बात है। तो और ज़्यादा खूबसूरती से आप इस ताल को देख सकते हैं। और जो इसके बीच में एक टापू है, ये यहाँ का काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये बिल्कुल बीचों बीच ये टापू बना हुआ है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर नाव से जाकर के टूरिस्ट जाते हैं और इस रेस्टोरेंट में खाने पीने का, चाय कॉफ़ी का, कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेते हैं। और इसके बाद किनारे पर जो है ये भीमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि भीमताल इसी के नाम पर भीमताल का नाम पड़ा है। भीमेश्वर मंदिर है ये। अभी जाने का मौका तो मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको दूर से दिखा सकता हूँ। ये भीमेश्वर मंदिर है, पौराणिक है, ये ऐतिहासिक और पौराणिक है। और ये है भीमताल मल्ली ताल का मार्केट। तो यहाँ भी काफ़ी कंजेस्टेड है, जाम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अभी ऑफ सीजन होने की वजह से थोड़ा जाम कम नज़र आ रहा है। लेकिन अभी भरोसा नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। तो ये मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है भीमताल की, ये मल्ली ताल की। तो ये एक रास्ता यह जाता है सात ताल को, और ये सड़क जाती है हमारे गंतव्य को, यानी अल्मोड़ा को। तो लो जी आ गया भंवाली। तो भंवाली है ये, नाम तो सुना ही होगा आपने भंवाली का, क्योंकि आप में से बहुत लोग भी यहाँ पर घंटों घंटों के जाम में, पीड़ादायक जाम में फंसे होंगे। मैं भी फंसा हूँ।
हाँ, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भवाली में जाम लगता है, भवाली में ही जाम लगता है। जाम पहाड़ों के प्लेन्स के हर कस्बों, हर शहरों में लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और आज ट्रैफिक और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी उतना ही कंजेस्टेड है, इसलिए यहाँ पर जाम लगता है। ऐसा नहीं है कि भवाली में ही जाम लगता है, तो बहुत सारे शहर, छोटे शहर कस्बे ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जाम लगता है। कम चौड़ी सड़क है, देखिए आप देख सकते हैं, इसी में भी गाड़ियाँ खड़ी होनी है, इसी में पैदल ने चलना है और इसी में भी ट्रैफिक ने फ्लो करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, कभी कभी शाम के समय ज़्यादा ट्रैफिक होने से जाम लग जाता है और सब लोगों को उस जाम का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए जोलीकोट वाला एक वैकल्पिक मार्ग है, वो थोड़ा 9 किलोमीटर लंबा होता है, लेकिन वो उस रोड में आपको जाम बहुत ना के बराबर मिलेगा। मैं अक्सर उसी रोड का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आज 9 किलोमीटर फालतू चलने का मेरा मूड नहीं था, तो इसलिए मैं इस रास्ते में आया। ये है भवाली। नैनीताल ज़िले में नैनीताल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर है भवाली। देवदारों के घने जंगलों से घिरा हुआ है ये भवाली और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, बहुत ही कूल हिल स्टेशन है ये। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये है, यहाँ पर कंजेस्टेड बाज़ार है, उसकी वजह से जाम लगता है। लेकिन फ़िलहाल चलिए शुक्र है अभी कोई जाम नहीं लगा हुआ है। ये है यहाँ की बंजार, देखिए आप देख सकते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड ज़रूर है, लेकिन फ़िलहाल अभी किस्मत हमारी अच्छी है, हमें जाम फ़िलहाल नहीं मिल रहा है और आशा है कि आराम से भवाली को हम पार कर जाएंगे आने वाले 10 मिनट में। तो ये भवाली का रोडवेज है, रोडवेज कहिए या कुछ कहिए, लेकिन गाड़ियाँ रोड में ही खड़ी रहती हैं, रोडवेज का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। ये आ गया आपका अल्मोड़ा वाला रोड, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है। आज थोड़ा सा आंशिक जाम ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं झटपट यहाँ से निकल जाता हूँ। शुक्र है भवाली से छुटकारा यहाँ पे मिला हमें और आशा करता हूँ कि आगे का सफ़र हमारा सुगम रहेगा। तो ये आ गया यहाँ पर आपका निगलाट, छोटा सा गांव है निगलाट और कुछ दुकानें हैं यहाँ पर। यहाँ पर आसपास के गांव के कुछ उत्पाद जैसे पांगर, अखरोट, संतरा, माल्टा, नींबू और इस तरह के उत्पाद यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब आ गया है कैची धाम। यहाँ पर बाबा नीम करौली जी द्वारा स्थापित एक आश्रम है, जिसे मंदिर का रूप दिया गया है। एक मंदिर में उनकी प्रतिमा है, तो लाखों भक्त यहाँ पर आने लगे हैं। देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कितने लोग इस ऑफ सीजन में भी यहाँ पर आए हुए हैं। किनारे, रोड के किनारे बाज़ारें, दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर 15 जून को स्थापना दिवस के अवसर पर एक ज़बरदस्त मेला लगता है। देखिए ऑफ सीजन में भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो इससे इस स्थान की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमेशा का ऑल वेदर जाम है, हमेशा 12 मासी जाम लगा रहता है यहाँ पर। कभी कभी तो निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है जो सड़कों के किनारे जो गाड़ियाँ लगा देते हैं बाहर के टूरिस्ट, अज्ञानता बस जाम उस चीज़ से लगता है, लोगों के आने से जाम नहीं लगता है। आप देख लीजिए, जिसने नहीं देखा हो कैची धाम, कैची की मार्केट है ये। तो नैनीताल, जितना टूरिस्ट नैनीताल आता है वो सारा अब कुछ सालों से कैची धाम आने लगा है। यहाँ की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से गुजरने वाले लोगों की भी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए। या तो यहाँ से एक बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे लोग सीधे अपने गंतव्य को जाने वाले लोग निकल जाएं और जो यहाँ आने वाले हैं वो यहाँ आ जाएं। तो ये वैकल्पिक मार्ग बहुत ज़रूरी हो गया है और आने वाले कुछ सालों में ये मांग भी करता है। तो फिलहाल ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और हमने पार कर लिया है कैची धाम। अब हम चले हैं अल्मोड़ा के सफ़र पर। अब यहाँ से करीब आधा सफ़र, करेक्ट आधा सफ़र और रह गया है अल्मोड़ा का। आधा सफ़र हमने तय कर लिया है, लगभग 2 घंटा और मान के चलिए।
ये आ गया है रामगढ़। तो रामगढ़ जो है एक छोटा सा हिल स्टेशन भी है, छोटा सा गांव भी है, जो आपको देखिए पानी आता हुआ नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये जल विद्युत केंद्र है, यहाँ पर बिजली बनती है और तो आसपास के काफ़ी गांव में ये बिजली सप्लाई होती है। तो देखिए ये पानी काफ़ी फोर्स से आता है जिससे बिजली बनती है, जो अभी मुझे लग रहा है बिजली चालू यहाँ पे बननी चालू है। इससे पिछली बार मैं आया था यहाँ पिछले साल, तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा करके। उस वक्त यहाँ पर बिजली उत्पादन ठप था क्योंकि लाइन टूटी हुई थी। तो इसे रामगढ़ कहा जाता है इस जगह को। ये देखिए सामने रामगंगा नदी है। इस पानी को इस्तेमाल करके, ऊपर से जो पानी आता है, इस पानी को इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। तो अब आ गया है गर्म पानी। देखिए गर्म पानी स्टेशन है ये। यहाँ पर आपको लोकल के गांव की, आसपास के गांव की दालें, सब्जियां, फल वगैरह बहुत आसानी से 12 मास मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये भोजन पॉइंट भी है, भोजन नाश्ता खाना आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इस रोड से गुजरने वाली जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर रुक करके ब्रेक लेती हैं और चाय नाश्ता करती हैं। तो गर्म पानी से आप आगे बढ़ते हैं अल्मोड़ा की तरफ, तो ये मिलता है आपको खैरना। अंतर जनपदीय बाज़ार है खैरना, और नैनीताल और अल्मोड़ा की जनपद की सीमाओं में स्थित सबसे बड़ा बाज़ार है यहाँ पर आसपास 40 से 50 गांव के लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं। और हालांकि जाम भी यहाँ पर सीजन में बहुत तगड़ा जाम लगता है कभी कभी, तो ये इस जगह भी बाईपास की बहुत ज़्यादा मांग करता है। इससे आगे का सफ़र हमारा थोड़ा सा सुगम होगा क्योंकि आगे रोड भी चौड़ी है और ट्रैफिक भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये है आपके खैरना का जंक्शन पॉइंट। ये रोड जो जाती है वो जाती है बीताल घाट की तरफ को, और इससे जो अगला जो पुल है वहाँ से रोड जाएगी, वो जाएगी रानीखेत को चली जाएगी, और जो सीधा रास्ता है वो अल्मोड़ा को चला जाएगा, और जहाँ पे हमें जाना है। ये भी काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है, लेकिन अब हमें चलते चलते लगभग आदत सी पड़ गई है इस रोड के जाम को झेलने की, तो इसलिए ये सब चलता है। ये देखिए 2 पुल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक पुल है अंग्रेज़ों के समय का बहुत पुराना, और एक पुल जो है हाल में अभी बना हुआ है। ये देखिए ये रोड रानीखेत को चली जाएगी। ये मेन हाईवे है, ये हाईवे है देखिए अल्मोड़ा वाला। ये जो रोड है काफ़ी चौड़ी बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये रोड बनने में ही है। अभी भी रास्ते में काफ़ी टूट फूट हो रखी है, और सफ़र जो है काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है कभी कभी इस रोड में, तो गर्मियों के समय। अब थोड़ा सा जाम मुक्त और फ्री फ्लो हमारी यात्रा होगी। तो छड़ा स्टेशन है ये। यहाँ पर ज़्यादातर बस वाले और ट्रक वाले यहाँ पर खाना खाने को रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना थोड़ा सस्ता भी होता है और खाना यहाँ पे ताज़ा भी बनता है उन लोगों की डिमांड पर। यहाँ पे जगह काफ़ी चौड़ी है, इसलिए यहाँ पर ये लोग रुकते हैं, और खाना भी सस्ता और ताज़ा इनको मिल जाता है, बस वालों को, ट्रक वालों को। तो बज गया है दिन का करीब 2, और 1 घंटा यहाँ से अल्मोड़ा और रहता है, क्योंकि रोड यहाँ से काफ़ी चौड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ 1 घंटे में मैं अल्मोड़ा पहुँच जाऊँगा 3 बजे तक। रोड के किनारे नदी, कल बहता हुआ पानी, और हाईवे का सफ़र पहाड़ों की सफ़र में जो है 4 चांद लगा देता है। ज़्यादातर वाहन चालकों को ये जो स्थान है, यहाँ पर आपको
खुला खुला दिखाई दे रहा है। इसमें गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे भी खास कर आता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बिना किसी बाधा के अपना वाहन दौड़ा सकते हैं। लेकिन हालांकि ज़्यादा तेज़ वाहन दौड़ाना भी खतरे से खाली नहीं है, सावधानी से चले। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर के कोई भी वाहन चालक अपने आप को नहीं रोक सकता गति बढ़ाने से। तो थोड़ा सा मैंने भी गति बढ़ा ली है अपनी, और 60-65 के आसपास मेरी गति होगी। मेरी गति वैसे 35 से 40 से ज़्यादा होती नहीं है पहाड़ों पर चलने वक्त, लेकिन यहाँ पर आकर के थोड़ा सा मैंने बढ़ा ली अपनी। ये जो अगला स्टेशन आपको दिख रहा है ये है जोरासी। ये भी छोटा सा एक गांव है, कह सकते हैं इसको, जोरासी है ये। देखिए नदी के किनारे अच्छी सड़क हो, जाम मुक्त सड़क हो, तो सफ़र का आनंद ही कुछ और होता है। तो इस आनंद का मज़ा जो मैं उठा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी उठाएंगे। देखिए रामगंगा नदी नीचे बह रही है, लेकिन इसमें शायद पानी बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि अब बिल्कुल नदियाँ इस वक्त जो है नदियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं, पानी नहीं होता है बरसातों के बाद। सफ़र का मज़ा ही अलग आ रहा है इस रोड में सफ़र करते वक्त। वाह, आपको भी लग रहा होगा, हम भी लाइव सफ़र कर रहे हैं देखिए मेरे साथ साथ। तो जो बाइकर्स हैं उनसे मैं एक बार उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह की सड़कों में किसी की देखा देखी रेस ना करें और अपने जोश पे काबू रखें, अपने वाहन के स्पीड पे काबू रखें, क्योंकि जो लोग इस पहाड़ों के सफ़र के आदतन नहीं हैं उनको मुश्किल पैदा हो सकती है, या वो कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ साथ साथ, क्योंकि हमको तो आदत पड़ चुकी है, हमें पता है कहाँ पर कितना कंट्रोल करना है, कितनी स्पीड बढ़ानी, कितनी घटानी है। इसलिए जो बाहर के ड्राइवर्स होते हैं, जो बाहर के बाइक चालक होते हैं, जो बाहर से आते हैं, तो वो इस रोड को देख करके अपना होश बिल्कुल न खोएं। तो देखिए इस हाईवे पर स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को मैं आपको दिखाने वाला हूं, और ये सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये स्वामी विवेकानंद जी की तपस्थली है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे जब अल्मोड़ा कुमाऊं यात्रा के दौरान 1890 के आसपास यहाँ पर वो आए थे। तो ये पुराना मंदिर भी है, और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी 1890 के आसपास जब अपनी अल्मोड़ा यात्रा के, अपनी कुमाऊं यात्रा के दौरान वो थे, तब यहाँ पर वो रुके थे, और उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की थी, और तपस्या ध्यान किया था। और लोग बताते हैं कि उनको यहाँ पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है, ये आ गया है सोयल खेत। ये इस आसपास के गांव का छोटा मोटा बाज़ार है। तो यहाँ पर आसपास की जो सब्जियां हैं वो बिकने के लिए आती हैं। तो आप यहाँ से सब्जियां, गडेरी, मूली, आलू, अदरक, लहसुन और गेठी वगैरह यहाँ से ख़रीद सकते हैं। सोयल खेत है इस जगह का नाम, फिर आपको याद दिला दूँ। इससे आगे आएगा सोयल बाड़ी। तो ये सोयल बाड़ी है, इस इलाके के करीब 60-70 गाँव का बहुत बड़ा बाज़ार है ये। देखिए आपको कितना लंबा बाज़ार है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, थोक में भी और रिटेल में भी। हालांकि ये हाईवे के चौड़ीकरण के दरमियान ये इसका स्वरूप भी बदल गया है। अब आ गया है नैनी पुल। ये भी आसपास के गांव का एक छोटा सा बाज़ार है।
लेकिन हाईवे बनने के बाद ये भी थोड़ा सा टूट फूट गया है काफ़ी। दुकानें यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई हैं जो सड़क के किनारे हुआ करती थी। अब कुछ छुटपुट दुकानें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल नैनीताल ज़िले में हूँ और पुल के पार आपको अल्मोड़ा ज़िला आपका लग जाएगा। ये जो सामने रोड जा रही है, ये जा रही है रामगढ़ होते हुए, मोहना होते हुए, रामगढ़ होते हुए भवाली को। और ये देखिए पुल में मैं चल रहा हूँ अभी, ये अल्मोड़ा को। ये दूसरा पुल इसके बगल में बन रहा है, पता नहीं कितना समय इसमें लग जाए। यहाँ से अल्मोड़ा की सीमा आरंभ हो गई है। 16-17 किलोमीटर करीब अल्मोड़ा यहाँ से रह जाता है। तो ये आ गया जी लोधिया। तो लोधिया नाम आपने सुना ही होगा। तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, धारचूला की तरफ से जो हल्द्वानी को वाहन जाते हैं, उन वाहनों का ये एक तरह से मिठाई पॉइंट भी आप कह सकते हैं। हालांकि पैसेंजर यहाँ पर रुकता नहीं है, ज़बरदस्ती गाड़ी वाले गाड़ी खड़ी करके मिठाई खरीदवा देते हैं। मेन जो बाल मिठाई है वो अल्मोड़ा की फेमस है, अल्मोड़ा की ही फेमस है। अल्मोड़ा की जो पुरानी पारंपरिक दुकानें हैं, उन लोगों के जो तरीके हैं, वो लोग अपने स्टाइल से बाल मिठाई बनाते हैं। अल्मोड़ा में जगहों की कमी होने से यहाँ पर जो ये दुकानें जो हैं ये डेवलप होती गई समय के साथ साथ। तो देखिए, आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पे खड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। ये सब ड्राइवरों ने ज़बरदस्ती ब्रेक मार के यहाँ पर सवारियों को मजबूरी में मिठाई खरीदवाने के लिए रुकवाया है, यही कह सकता हूँ मैं। और इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि ड्राइवरों में वो पावर होती है हमारे पहाड़ों के वाहन चालकों में। जहाँ मर्जी पैसेंजरों को खाना खाने रुकवा दें, जहाँ मर्जी उनको चाय पीने के लिए रुकवा दें, जहाँ मर्जी उनको फल मिठाई खरीदवाने के लिए रुकवा दें। तो उनके हाथ में होता है, पैसेंजर मजबूर होता है। लेकिन फिर भी एक मिठाई पॉइंट के नाम से ये डेवलप होता जा रहा है और कहीं कहीं पे अच्छी भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार मिलती है। लेकिन ये एक मिठाई पॉइंट है जिसे लोधिया कहा जाता है। तो अल्मोड़ा में जगह नहीं है, जगह की कमी है। बाईपास जो गाड़ियाँ निकलती हैं वो लोधिया से मिठाई खरीदते हैं। तो मिठाई की दुकानों के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने के होटल्स भी डेवलप हो चुके हैं। इसके साथ साथ पहले खाली मिठाई के लिए ही रुकते थे, अब यहाँ पर खाना, चाय, पराठा, अंडा, ऑमलेट, मैगी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होने लगा है। तो अब आ गया है बिल्कुल अल्मोड़ा का दरवाज़ा, हमने यहाँ से खटखटा दिया एक तरह से कहिए। तो ये है करबला, ये एक जंक्शन पॉइंट है। ये भी यहाँ से एक रोड लोअर माल होते हुए, बेस होते हुए निकल जाएगी आपका खतियाड़ी होते हुए, खोल्टा होते हुए कोसी की तरफ को। और वहीं से बाज़ार को भी गाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ से आप रानीखेत भी जा सकते हैं, यहाँ से कोसी भी जा सकते हैं, यहाँ से बागेश्वर को भी बाईपास जा सकते हैं। लेकिन हमें जाना है शहर अल्मोड़ा में, तो इसलिए हम ये ऊपर वाला रास्ता लेंगे जो जाता है अल्मोड़ा को। ये जो जाता है ये बेस होते हुए कोसी को। तो ये हमने अल्मोड़ा की चढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो लगभग अल्मोड़ा हम पहुँच ही चुके हैं एक तरह से, बस अल्मोड़ा की सीमा में ही हम लोग इस वक्त हैं। और ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये रोड जाएगी धारनौला होते हुए पिथौरागढ़ को, और आप बाज़ार भी इस रोड से आ सकते हैं और एनटीडी वगैरह को जाएगी, और ये रोड फिर से शहर की सीमा में प्रवेश करेगी। तो लो जी, आ गया अल्मोड़ा। तो यहाँ से शुरू हो गया ये ब्राइटन कॉर्नर है। तो यहाँ पर कॉफ़ी शॉप वगैरह हैं 2-3। यहाँ पे शाम को लोग सनसेट का नज़ारा लेने के लिए आते हैं। अल्मोड़ा शहर सांस्कृतिक नगरी और उसके साथ साथ धार्मिक नगरी भी है, इसे कहा जाता है। और दूसरा उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन हब भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान हैं
बहुत उच्च क्वालिटी के शैक्षणिक संस्थान है यहाँ पर। और इत्तेफाक से मैंने भी अपना विद्यार्थी जीवन के 3 महत्वपूर्ण साल मैंने इस शहर में बिताए हैं, तो वो साल मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। देवदार के घने जंगलों से घिरा ये अल्मोड़ा, चंद राजाओं की राजधानी ये अल्मोड़ा, वो काफ़ी खूबसूरत और उत्तराखंड के बड़े प्राइम हिल स्टेशन में शुमार इसे किया जाता है अल्मोड़ा को। काफ़ी प्राचीन शहर है, ये ऐतिहासिक शहर है अल्मोड़ा, लेकिन और शहरों की तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा जगह की कमी होने से जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। यहाँ का माल रोड है अल्मोड़ा का, चौहान पाटा। बस इसके बाद मैं अपनी इस अल्मोड़ा की यात्रा को यहीं पे समाप्त करूँगा और थोड़ा मोबाइल चार्ज करता हूँ और थोड़ा चाय वाय पीता हूँ। उसके बाद अपने काम पे लगता हूँ, जो मेरा काम है, रियल काम।